वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ सिंग ऑटोजोन। दोस्तों, आपको इस वीडियो में मिलेंगी टॉप 3 अपडेट्स न्यूज़ ऑन जीरो एमिशन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड ग्लोबली। क्योंकि दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो पहला अपडेट है बिल्कुल वो निकल कर आया है महिंद्रा ग्रुप। आप सब जानते हैं कि काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस में डील करता है, उसी में से एक पार्ट है। अगर हम बात करें रिन्यूएबल बिजनेस में, जिसमें कंपनी जनरली डील करती है सोलर प्रोजेक्ट्स, रूफटॉप सोलर प्रोडक्ट्स, इसके अलावा क्लीन टेक स्पेस, सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, टेलीकॉम टावर, सोलराइजेशन, इस तरह के प्रोडक्ट्स में डील करती है। और इस पार्ट का नाम है महिंद्रा सस्टेन, SUSTEN, महिंद्रा सस्टेन। बिल्कुल कंपनी अगर जो इसके रिलेटेड जो अपडेट निकल कर यह है कि महिंद्रा ने काफ़ी प्लान कर रही है, इसको जो एसेट है सोलर एसेट बनाया है कंपनी ने, उसमें से 160 मेगावाट सोलर एसेट को सेल करने की प्लानिंग कंपनी कराई, जिसका प्राइस तकरीबन 2000 करोड़ रुपए रखा गया है। अगर आप पिछले कुछ टाइम से देखें तो नॉट ओनली महिंद्रा सस्टेन, इसके जैसी और भी कई कंपनीज है जो कि अपने बिजनेस को, जो स्पेशली रिन्यूएबल बिजनेस है, उसको सेल करने पर लगी हुई है। उसका जो मेन रीजन यही रहता है कि इसमें जो टैरिफ काफ़ी कम है और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा रहती है। अगर हम बात करें जो हाल में जो लास्ट मंथ एक डील हुई है रिन्यू पावर, जिसने 290 मेगावाट का जो वाइंड एसेट है उसको सेल किया है। इसके अलावा सुजलोन हम सब जानते हैं वाइंड एनर्जी में काफ़ी नंबर 1 कंपनी है, बट ये सोलर प्रोजेक्ट्स में भी डील करती है। तो इसने अपना पहले भी कुछ पार्ट शेयर किया था, जो बाकी पेंडिंग था वो सारा का सारा भी उन्हें सेल कर दिया। एक चाइनीज कंपनी है, उसको CLP पावर्स, इसको सेल कर दिया है। दोस्तों, ये था आज का पहला अपडेट। यहाँ दोस्तों सेकंड अपडेट निकल कर आया है नॉर्वे से। नॉर्वेन इलेक्ट्रिकल व्हीकल एसोसिएशन ने कहा है कि जो मार्च 2019 लास्ट मंथ की बात है, उसमें जितनी भी गाड़ियां सेल हुई है उसमें से 58.4 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स थे। और ऐसा करने पर नॉर्वे दुनिया की पहली कंट्री बन गई है जिसने 58.5% के आसपास टोटल इलेक्ट्रिकल में से टोटल जितनी भी वहां पर व्हीकल सेल हुई उसमें से 58.4 सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स थे। इवन चाइना भी ऐसा नहीं कर पाया है। अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें फिर तो नो डाउट चाइना उसमें आ गया, बट अगर हम ओवरऑल परसेंटेज जितनी गाड़ी उस कंट्री में सेल हो रही है, अगर उसकी परसेंटेज की बात करें तो बिल्कुल नॉर्वे ऐसा करने वाला सबसे पहली कंट्री बनी, जिसने 58.4% जो उनकी व्हीकल सेल हुए हैं वो सारे, उसमें से 58.4% इलेक्ट्रिकल व्हीकल थे। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इसके लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है, नॉर्वे गवर्नमेंट काफ़ी हैवी सब्सिडी और इंसेंटिव देती है अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अडॉप्ट करते हो। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटीज़, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सेल्स टैक्स, इन सब में भी बेनिफिट मिलता है अगर आप वहाँ पर नॉर्वे में इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेल करने की बात करते हो। और सबसे बड़ी बात, नॉर्वे ने अपने लिए टारगेट सेट किया है 2025 का ऑल इलेक्ट्रिकल 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेल करने की बात कर रही है 2025 तक। अगर हम इंडिया की बात करें तो 2030 तक यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने 25% का टारगेट रखा है। तो बिल्कुल दोस्तों, फर्क आप देख सकते हो। बिल्कुल इसके लिए थम्स अप है गवर्नमेंट की, वहाँ की गवर्नमेंट के लिए, वहाँ के लोगों को। और बिल्कुल दोस्तों, ये था आज का सेकंड अपडेट। दूसरा तीसरा और लास्ट अपडेट निकल कर आ रहा है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने रिन्यू पावर की जो उसकी बिड थी फॉर फ्लोटिंग सोलर पावर एट रिहाद डैम, जो कि आल्सो नोन एज, जिसको हम गोविंद वल्लभ पंत सागर रिजर्वर भी कहा जाता है, वहां पर 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है। टोटल प्रोजेक्ट है वहां पर जो फ्लोटिंग है उस रिजर्वर के ऊपर 150 मेगावाट है, जिसमें से A, B और C 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें 50 मेगावाट ईच रहेगा। जिसमें से ऑलरेडी जो पार्ट B था 50 मेगावाट का, वो ऑलरेडी शाहपुर जी पालन जी को दे दिया गया है। और उसमें टैरिफ जो कि लोवेस्ट टैरिफ था वो 2.39 रुपीज पर किलोवाट आवर के हिसाब से ये रखा गया है। वहीं जो पेंडिंग A एंड C पार्ट था वो बिल्कुल रिन्यू पावर को दे दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा, और उसने भी प्राइस तकरीबन वही सेम रखा है 2.39 रुपीज पर किलोवाट आवर। तो दोस्तों, ये था आज का तीनों अपडेट। अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।